हेलो बच्चों, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आप सबको पता है कि मेरी डेली आप लोग के चैनल पे अपलोड कर देते हैं एक क्लास जो रहता है, और क्लास की टाइमिंग रहती है आपका 10 बजे रोज़ सुबह आपको मिलती है, और मंडे से लेकर सैटरडे ये वीडियो अपलोड कर देती हूँ। बच्चों, आप ये जो वीडियो रहेगी, जो आज की क्लास रहेगी, हम कह सकते हैं कि जनरल साइंस, यानी कि ये 6th स्टैंडर्ड का है, ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड का। और ये चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 की अगर मैं बात करूँ तो नेचुरल रिसोर्सेज एयर, वाटर एंड लैंड, इसका आज पार्ट 2 रहेगा, जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। इसके बाद आप लोग की आज की जो क्लास खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी इसका क्वेश्चन आंसर। चैनल पे पहली बार में बेटा तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक वाटर दिया गया है। वाटर आप सबको पता है ना कि हम बिना वाटर के क्या करते हैं, हम जीवित नहीं रह सकते ना। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द वाटर, ठीक है। और वाटर का क्या क्या यूज होता है, क्या हमारे पर्पस होते हैं डेली लाइफ में, ठीक है, पूरे अगर दिनचर्या में। तो यहाँ पे देखो पर्पस, ये आपको बॉक्स फिल करना है, ठीक है। पर्पस फॉर विच द वाटर इज़ यूज: बाथ, ब्रशिंग टीथ, वॉशिंग क्लोथ एंड यूटेंसिल में बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए। ब्रशिंग यानी पानी आपका कितना यूज करते हैं। बाथ मीन्स नहाने के लिए। मॉपिंग द फ्लोर यानी कि घर की पोछा लगाने के लिए। ड्रिंकिंग पीने के लिए, ठीक है। और कुकिंग आपको पता है ये खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ द वाटर अप्रोक्स इन द लीटर, आपको लीटर में लिखना है बच्चा कि कितने लीटर में आपने नहाया, ठीक है, बात किया, कितने में आपका, कितने लीटर में आपने ब्रश किया, कितने लीटर में आपने क्लोथ वॉश किया, यूटेंसिल वॉश किया। मॉपिंग द फ्लोर कितना लीटर लिया आपने वाटर। ड्रिंकिंग कितना आपने पानी पिया दिन भर में पूरे, और कुकिंग में कितना आपने यूज किया। और टोटल यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लस करके यहाँ पे टोटल लिखना। जैसे मैं बात करूँ तो मैंने यहाँ पे 10 लीटर, ठीक है, यहाँ पे 10 लीटर मैं मेजर कर देती हूँ। उसके बाद मैं टीथ के लिए 1 लीटर लेती हूँ। वॉशिंग क्लोथ्स के लिए यहाँ पे मैं 50 लीटर लेती हूँ, ठीक है। 1 लीटर हो गया, ये 50 लीटर, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे मैं वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल के 50। मॉपिंग द फ्लोर के लिए मैं यहाँ पे 3 लीटर लेती हूँ। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यानी, ठीक है। और ड्रिंकिंग के लिए मैं यहाँ पे अपना क्यों अगर मैं बताऊँ बच्चों 4 लीटर, और यहाँ पे कुकिंग के लिए अगर देखा जाए तो 6 लीटर, ठीक है, यहाँ पे 6 लीटर। अगर सबको ऐड करती हूँ बच्चे यहाँ पे, तो देखो 3 और 4 कितना होता है, 7, और 7 यहाँ पे 6 कितना हो जाएगा, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे इस बॉक्स में, और 1 को कैरी ओवर, 1 2 3, और ये 5 कितना होगा, 8, और 8 के बाद कितना, 83 लीटर, यानी कि पूरा मेरा क्या हो जाएगा, होल डे की अगर मैं बात करूँ तो 83 लीटर मैंने यूज की। तो आज देखते हैं यहाँ पे। तो ऑब्जर्व हाउ मच द वाटर इज़ यूज एंड द for what purpose it is used in your house for whole day. Record in chart like the one shown here. Discuss the data in the class. Divide the total amount of the water used in your house by the number of the person to the find out how much water each person. आपको फाइंड करना और इस तरह से चार्ट बनाना है, ठीक है बच्चा। उसके बाद देखो यहाँ पे एक चीज़ दिया गया ना, सबसे हमें मोस्टली क्या पढ़ना रहता है, ये जो बॉक्स दिया गया है इसमें बेसिक आपको सब कुछ एक ही में इंक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है। फिर भी इस पैराग्राफ में हम यहाँ से उठाते हैं, वी नीड टू ड्रिंक 3 to 4 लीटर ऑफ द वाटर एवरी डे सो डैट ऑल द आवर बॉडी फंक्शन रन स्मूथली। अदर लिविंग थिंग्स also require the water, although the amount of the water they need may vary according to the size of their body. Thus we see that water is very important, ठीक है। अगर इस पैराग्राफ में कि हमें कितने लीटर पानी पीना चाहिए दिन से, पूरे दिन की अगर मैं बात करूँ तो हमें 3 से लेकर 4 लीटर तक पानी पीना चाहिए। और ये तभी जब हम 3 से लेकर 4 लीटर पानी पिएंगे ना बच्चा, तो हमारे शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है, अमाउंट कितनी होती है, प्रतिशत, तो 75% क्या होते हैं, वाटर होते हैं हमारे शरीर में, यानी कि हमारे बॉडी में रिक्वायर होती है। और जब ये वाटर ज़्यादा रहेगा ना बच्चा, यानी कि पानी की मात्रा अगर ज़्यादा रहेगी, 75% रहेगा, तो हमारा बॉडी क्या करेगा, अच्छे से काम करेगा, वर्क करेगा, ठीक है। और सभी जितने भी आपके लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग, सभी को पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्यों को ज़रूरत होता है, ठीक है, उनके साइज के अकॉर्डिंग, उनके शेप के साइज, बॉडी के साइज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं एक पैराग्राफ से, इफ़ हाइड्रोजन गोज बर्न इन द एयर, ठीक है, यदि हाइड्रोजन गैस क्या करता है, एयर में बर्न होता है, ठीक है, इट कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड वाटर, ठीक है। ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2, और वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, और हाइड्रोजन अगर देखा जाए यहाँ पे H हो जाएगा, ठीक है, H2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे वाटर के वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, ठीक।
इन द फॉर्मेट वी हैव लर्न अबाउट सम द कैरेक्टर्स ऑफ वाटर इन द प्रीवियस सेशन, यानी कि इसी स्टैंडर्ड में हमने क्या देखा था, वाटर के कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था वाटर के बारे में। आ जाते हैं यहाँ पे देखते हैं। इन नेचर वाटर ऑकर इन 3 स्टेट में, हमारे जो नेचर में अगर वाटर देखा जाए तो कौन से स्टेट में पाया जाता है, 3। व्हाट डज द नॉट हैव कलर, देखो वाटर के पास ना तो कलर होता है और ना ही टेस्ट होता है ना ऑर्डर। आपने देखा होगा क्या, पानी जो लेते हैं आप पीते हैं तो क्या उसका कोई कलर होता है बच्चा, नहीं, ठीक है, और कोई उसका टेस्ट बिल्कुल नहीं होता, टेस्टलेस होता। ऑर्डर क्या, वो उससे बास आती है, नहीं। मेनी सब्सटेंस रेडली डिजॉल्व इन द वाटर, और सभी सब्सटेंस आपने देखा है। यहाँ पे मैंने ग्लास दिया, इस ग्लास में मैंने क्या लिया, वाटर, और वाटर में मैंने जब सॉल्ट डाला ना बच्चा तो ये क्या करेगा, सॉल्ट घुलता है, यानी कि वाटर ने, और जितनी भी चीज़ें होती हैं ना वाटर में क्या होती है, डिजॉल्व यानी घुल जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर इज़ द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। और वाटर क्या होता है, एक विलायक होता है, ठीक है, विलायक बोल जाता है, पूरी सभी चीज़ को क्या करता है अपने अंदर घुला, यानी कि घुल जाता है, मिल जाता है। अगर इसमें आप शुगर भी डालेंगे ना तो शुगर को ऐड करेंगे वाटर में तो वो भी क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा किसमें, वाटर में। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं एक और है, द ब्लड ऑफ द एनिमल एंड द सैप इन प्लांट कंटेन very high proportion of the water. No living things can survive without water. Therefore, it is said that the water is life. और ये भी आपके 2 मार्क्स यहाँ से बनते हैं यूनिट टेंस में, ठीक है, यूनिट टेस्ट जब होता है तो जो ब्लड होते हैं आपके एनिमल्स के ब्लड और प्लांट्स के सैप, यानी कि जो उसमें से आपने देखा होगा ना, एक जब कट करते हैं तो वहाँ से पानी लिक्विड आता है, ठीक है, और ये बहुत हाई प्रोपोर्शन में वाटर होता है। और हमने जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं ना बिना वाटर के क्या करते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते। यहाँ पे देख लेते हैं, एक चीज़ दिया गया है, आ जाओ देखो, द वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ, सी ओशियन कितना है, 97% की बात की गई है, ठीक है। 27% क्या है यहाँ पे वाटर है आपका, ठीक। और उसके बाद देखो वाटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग फ्रेश वाटर, तो कितना हो जाएगा आप यहाँ पे देखो 7 दिया गया, तो ये 3 पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा 0.3%, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, और टोटल हमारा 100%। उसके बाद यहाँ पे एक चार्ट दिया गया, तो चार्ट अगर ऑब्जर्व किया जाए तो यहाँ पे सी एंड ओशियन, सी के समुद्र और ओशियन को हम क्या बोलते हैं, महासागर, ठीक है। उसके वाटर अवेलेबल फॉर द ड्रिंकिंग दिख रहा है, ये पानी पीने के लिए इतना सा है, ग्राउंड आइस एंड वाटर एंड अदर फॉर्म, ठीक है, तो यहाँ पे यही वाला आ जाएगा, ये फिल कर देना। उसके बाद आते हैं देखते हैं और क्या कहा गया है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे वी कांट यूज ऑल द वाटर ऑन द earth because sea water is salty. Some water is in the frozen state. A very small quantity of water is available for the drinking. It is enough for all living things. ठीक है, हम ना जितने हम क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं सभी पानी के जितने भी होते हैं अर्थ को हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं अर्थ पे जितने भी पानी उनको नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि वो जो सी वाटर होता है कैसा होता है, सॉल्टी नहीं। कुछ पानी कैसे होते हैं, फ्रोजन में होते हैं और बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होता है और पीने के लिए यहाँ पे यूज किए जाते हैं, ठीक है। आ जाओ देखो रास्तों में देख कहीं यहाँ पे क्वेश्चन है, फॉर विच द पर्पस इज द वाटर बीइंग यूज, ठीक है। और यहाँ पे बच्चा अगर पूछा गया, एक चीज़ देखा जाए तो वाटर हम यूज करते हैं किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, इसका आंसर यहीं पर रहेगा। देखो यहाँ पे एक पिक्चर है, इस पिक्चर के थ्रू देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जो आंटी हैं क्या करें, इधर अंकल हैं यहाँ पे, और ये चिमनी है, यहाँ पे रिवर से ये वो है, ठीक है। डू अदर थिंग लिविंग थिंग्स यूज़ द वाटर लाइक वी डू, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो दूसरे चीज़ें लिविंग थिंग्स से, तो वाटर को हम कैसे वो लोग यूज करते हैं यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो वी यूज वाटर इन द लार्ज क्वांटिटी, हम बहुत बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, हमें पानी का यूज करते हैं। वी हैव द लर्न दैट द वाटर ऑन द अर्थ इज़ द रेगुलेटेड थ्रू द वाटर साइकिल। द वाटर वेपर्स फॉर्मिंग फ्रॉम द ओशियन इज़ द मेन, ठीक है, मेन सोर्स ऑफ द वाटर इन द वाटर साइकिल। इट गेट्स द कन्वर्टेड इनटू द रेन क्रिएटिंग द फ्रेश वाटर सोर्सेज ऑफ द वाटर। यानी कि सबसे पहले क्या होता है, वाटर साइकिलिंग होता है, ठीक है। यानी कि एक बार ये देखो क्लाउड बना, कैसे बनता है ये क्लाउड में एग्जांपल देते हैं। पहले यहाँ से पानी, यानी कि ये क्या है, पॉन्ड है या सी है, ओशियन कुछ भी मानो, और ये वाइपर्स होते हैं, ठीक है, ये वाइपर्स होते हैं। और ये वेपर्स कहाँ पे जाते हैं, कंडेंसन, यानी कि कंडेंसन में क्लाउड बनता है। और यही जब हैवी क्लाउड हो जाता है तो किस में आता है, फिर से एक रेनिंग, यानी कि बारिश होता है, रेन, और होने के बाद ये फिर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। जब वाटर में कन्वर्ट, यानी कि फिर वापस एक प्रोसेस चलता रहता है, इसको बोलते हैं रिसाइकलिंग वाटर, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें आपको दिया गया। और उसके बाद आपको वाटर का, और प्योर वाटर कौन सा होता है आपका बच्चा? रेन वाटर क्या होता है? प्योर वाटर माना जाता है, ठीक है। तो इसकी यूज ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ पे करते हैं। वी गेट द वाटर फ्रॉम द नेचुरल resource natural sources such as streams, rivers, ponds, spring and the lake. Man also dig wells and the bore well to lift ground water. Apart from these, man has also the construction pond and the dam of the various sizes on the river. आपने देखा होगा कि जब हम क्या करते हैं वाटर नेचुरल रिसोर्सेज अगर देखा जाए तो स्ट्रीम होते हैं आपके जो प्रकृति ने बनाए, ईश्वर ने, ठीक है, जहाँ से हमको पानी मिलते हैं। रिवर्स आपको पता है कि नदी, पॉन्ड्स आपको तालाब हो जाए, स्प्रिंग आपके झरने, एंड लेक्स में झील होते हैं, ठीक है। ये सारी क्या होती है चीज़ें नेचुरल होती है। मैन मेड के द्वारा आपका डिगवेल, कुआं होता है, बोरवेल होता है, ये जो ग्राउंड में बनाया जाता है, ठीक है। यानी उसके बाद अगर देखा जाए तो कंस्ट्रक्ट किया जाता है, बॉन्ड बनाया जाता है, डैम बनाया जाता है, साइज अलग अलग साइज में, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे देखो, ड्यू टू द अनकंट्रोल यूज ऑफ द वाटर फॉर द इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन, इंडस्ट्री एंड द फार्मिंग, इट इज़ नाउ इन द शॉर्ट सप्लाई वाटर, स्कॉसिटी हैज़ बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम, ठीक है। अगर कभी क्या होता है कि ज़्यादा हम पानी का यूज कर लेते हैं, अरे जनसंख्या अगर बढ़ती है बच्चे, शहरों में आपने देखा होगा, मुंबई में आपको बेसिकली समर टाइम मिल जाता है, जो समर वेकेशन चलता है, तो क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा है और पॉपुलेशन यहाँ बढ़ने की वजह से अगर देखा जाए तो पानी का ज़्यादा यूज करते हैं और अनकंट्रोल उसको यूज किया जाता है। इसीलिए क्या करते हो, सोर्स हो जाती है, पानी की सप्लाई कम हो जाती है, और पानी की जब सप्लाई कम होती है तो उसको बोलते हैं स्कॉर्सिटी ऑफ द वाटर। और ये पानी क्या होता है, एक सीरियस हो जाता है हम लोग के लिए, ठीक है, प्रॉब्लम बन जाती है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, ऑलवेज रिमेंबर यूज वाटर द स्प्रिंगली, ठीक है। उसके बाद ब्लॉक वाटर लेट इन द पर करेक्टेड हो जाए, स्टोर वाटर वेवर द पॉसिबल होता है, री यूज वाटर द वे एवर द पॉसिबल, रिमेंबर स्टोर वाटर डज नॉट द बिकम द स्टेट एट ऑन्स, ठीक है। मैंने कि हमें इस मतलब इसका क्या आ जाएगा कि वाटर का हम स्प्रिंगलिंग, यानी कि जहाँ उसको यूज करना रहेगा वहाँ पे यूज करेंगे, फिर ब्लॉक कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद वाटर का जितना संभव होता है पॉसिबल उसको उतना हम स्टोर करके रखें और उसको री यूज करें। जैसे हमने सब्जी धोया, सब्जी धोने के बाद प्लांट्स को डाल दें, ठीक है। और कपड़ा धोए तो कपड़े धोने से क्या करें, बाहर की चीज़ें धो दें, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखते कुछ चीज़ें लैंड के बारे में देख लेते हैं। तो लैंड हमारा क्या है, यानी कि ज़मीन क्या होता है, लैंड इज़ अ सीन इन द फॉर्म ऑफ द स्टोन, सॉइल, बिग रॉक्स, ठीक है। तो लैंड में क्या क्या हमको फॉर्म मिलता है इसमें आपके पत्थर मिल जाते हैं, सॉइल मिल जाती है, मिट्टी मिल जाती है, बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं, ठीक है, रॉक्स, चट्टान मिलते हैं। इट इज़ नॉट द फ्लैट एवरी, और सब जगह आपकी जो फ्लैट जो लैंड होता है फ्लैट नहीं होता है, कहीं आपको इस तरह मिलेगा, कहीं इस तरह मिलेगा, कहीं इस तरह मिलता है, कहीं इस तरह मिलता है, यानी कि वो कहीं पे आपको देखो यहाँ पे हिल इन द सम प्लेसेस एंड फ्लैट इन द अदर, कहीं आपको हिली एरिया मिल जाएगा, ये कहीं आपको फ्लैट मिल जाएगा, ठीक है। ऑल टेरेस्ट्रियल एनिमल इंक्लूडिंग मैन लिव ऑन द लैंड, और जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, यानी कि जो स्थलीय जानवर होते हैं, वो कहाँ पे रहते हैं, लैंड पे, यानी कि जन पे। सम टेरेस्ट्रियल डिग ब्यूरो इन द ग्राउंड फॉर द सेट, और कुछ यहाँ पे टेरेस्ट्रियल्स डिग मीन्स खोदते हैं, ब्यूरो मीन्स शेड, ग्राउंड यहाँ शेल्टर के लिए देखा जाए ज़मीन में। जैसे अगर मैं बात करूँ रैट हो जाएगा रैबिट, ठीक है, रैबिट ये भी होल बना के रहते हैं, स्नेक, और आपका हो जाएगा स्कॉर्पियन, ठीक है, स्कॉर्पियन, बिच्छू, अर्थवर्म, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद देखा जाए नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि वी ऑल्सो यूज लैंड फॉर फॉर्मिंग एंड द बिल्डिंग हाउस एंड द रोड्स, ठीक है। और हम भी क्या यूज करते हैं, जैसे बिल्डिंग और रोड्स कहाँ पे, लैंड पे। वी मेक यूज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल इन द फॉरेस्ट ग्रो ऑन द लैंड, और हमने ये भी अपना प्लांट्स और एनिमल को भी यूज करते हैं जो कि जहाँ कहाँ पे ग्रो कर, लैंड पे ग्रो करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है कि नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया द लैंड द मिनरल्स, क्रूड ऑयल एंड द नेचुरल गैस ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ लैंड आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, इट मीन्स डैट लैंड इज़ द इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, लेट अस द एग्जैक्टली डैट लैंड इज़ द मेड ऑफ। अगर देखा जाए तो हमको और क्या क्या मिलता है, नेचुरल गैसेस मिलती है जो कि अर्थ से यानी कि लैंड से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कुछ मिनरल्स भी होते हैं उसमें से, जैसे प्लांट्स, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे मिनरल्स होते हैं, और ये हमें कहाँ से मिलती है, तो ये हमें मिलती है लैंड से, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि जितने लैंड्स होते हैं, लैंड्स जो है क्या हमारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है। उसके बाद आगे चलते हैं,
तो यहाँ पे एक चीज़ आपको एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को करके देखना है। एक क्या करना, ग्लास का कांच का ग्लास लेना है या प्लास्टिक की ग्लास लेना है, ठीक है। और गार्डन से जाना आप लोग बच्चा, और गार्डन से जितनी भी मिट्टियाँ रहेंगी आप सब उठा लेना। सब उठाने के बाद देखना उसमें पानी डालना, पानी डाल के उसको एक क्या करना है, इसको ऐसे ग्लास है आपको, और इस ग्लास में पहले आप क्या करो, पूरा मिट्टी भर लोगे, और भरने के बाद यहाँ पे पानी डालोगे। अब उसको हिला लेना, हिलाने के बाद उसको रख देना। रखने के बाद देखोगे ना, जितने बड़े पत्थर रहेंगे बिग स्टोन नीचे चले आएंगे, स्मॉल उसके बाद छोटे स्टोन आएंगे, उसके बाद सैंड आएंगे, उसके बाद सॉइल, उसके बाद ड्राइड, यानी कि जो पत्तियाँ रहेंगी ऊपर चल जाएगा और वाटर उसके ऊपर है, ठीक है। इसको एक्सपेरिमेंट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ें और देख लेते हैं हम। ये बेसिकली आपको देखने वाली बात है। सबसे पहले तो यहाँ पे एक प्लांट्स है, और क्या क्या इस प्लांट्स का रोल है तो मैं दिखा देती हूँ। सबसे पहले इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे इस तरह, ठीक है, आ जाओ। तो लेयर ऑफ द लैंड, किस तरह का लैंड है, तो ये बेड रॉक है, यानी कि बड़े पत्थर हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट पे हमारा आता है सॉइल एंड स्मॉल, इससे छोटे पत्थर लेयर्स आते हैं। उसके बाद इमेच्योर सॉइल, यानी कि ये सॉइल क्या है, अच्छे सॉइल है। उसके बाद सॉइल आएगा आपका मेच्योर, उसके बाद ह्यूमस आएगा, यानी कि जो सड़े गले पदार्थ रहते हैं, डिकम्पोज होते हैं, ठीक है, जिसमें बैक्टीरिया वायरस आपको प्रेजेंट होते हैं। आ जाओ, इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करती। देखो यहाँ पे एक चीज़ इसके बारे में अच्छे से क्लियर दिया है इस फिगर में। ये फिगर तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इफ़ द लैंड हैज़ मेच्योर सॉइल, ठीक है, द टॉप मोस्ट लेयर इज फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द रिमेनिंग ऑफ द प्लांट्स एनिमल, ठीक है। डिकम्पोजिशन इस बच्चा जो होता है ना आपका डेड प्लांट्स और एनिमल्स के जो डेड रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन बोला जाता है, ठीक है। और ये सॉइल जो होता है ऊपर के लैंड को मेच्योर होते हैं, और टॉप पे रहते हैं, जो अभी ये दिखाया ये वाला पार्ट क्या है, ये मेच्योर है, नीचे वाला इमेच्योर है, यानी कि वो परिपक्व नहीं रहता है। दिस लेयर इज कॉल्ड द ह्यूमस, और इसी को बच्चे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोला जाता है उसको। इट इज़ द फाउंड इन द डेंस फॉरेस्ट, और बहुत घने जंगलों में पाया जाता है। द लैंड बिलो दिस द फुल ऑफ द सैंड, सॉइल, स्मॉल स्टोन, वर्म्स एंड द इंसेक्ट, सॉइल एंड द पीस ऑफ द बेड रॉक आर द फाउंड इन बिलो दिस द लेयर ऑफ द लैंड, ठीक है। और ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो कहाँ पे पाई जाती है, माने कि पृथ्वी लैंड यानी कि ज़मीन के नीचे पाई जाती है। पूरे ये सैंड से भरा होगा, मिट्टी रहेगा, आपको छोटे पत्थरे होंगे, कीड़े मकोड़े होंगे, उसमें वॉर्म्स होंगे, और टुकड़े होंगे पत्थरों के उसके नीचे जमीन, ठीक है। और ये मेच्योर होते, दिस सॉइल इज़ द मेच्योर, और ये किस तरह से ये मेच्योर होते हैं। फर्दर बिलो दिस द लेयर इन द प्रोपोर्शन ऑफ द सॉइल डिक्रीज दैट ऑफ द रॉक इंक्रीज, और ये कैसे होते हैं, सॉइल क्या होते हैं, कम होते जाते हैं, और क्या बन जाते हैं आपके, एक बड़े बड़े पत्थर का ये रूप ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए, दिस इज़ द लेयर ऑफ द बेड रॉक बन जाते हैं, यानी कि बड़े पत्थर को हम क्या बोलते हैं, बेड रॉक। द मेन मिनरल्स इन द सॉइल आर द डिराइव फ्रॉम द दिस रॉक, और इन्हीं मिनरल्स हमको मिनरल्स हमें क्या मिलते हैं, इसी पत्थर से हमें क्या मिलते हैं, सॉइल में हमें मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, और प्योर मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। डैट इज़ द वाई सॉइल इन द डिफरेंट रीजन इन द डिफरेंट, ठीक है। और सॉइल क्या होती है, हमें डिफरेंट तरीके में अलग, महाराष्ट्र में देखा जाए तो ब्लैक सॉइल पाई जाती है आपकी, ठीक है, ब्लैक होती है। राजस्थान में आपकी ब्लैक होती है, ठीक है। थोड़ा सा आप नासिक की तरफ जाएंगे तो रेड कलर के आपको देखने को सॉइल मिल जाएगी, अलग अलग कलर के आपके मिल जाएंगे। द कलर एंड टेक्सचर ऑफ द सॉइल आर द बोथ डिटरमाइंड बाय द बेड रॉक, ठीक है। और ये किस पे होता है, हमारे बेड रॉक पे। उसके बाद यहाँ पे अब ये कि सॉइल कैसे बनता है इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, सबसे पहले द प्रोसेस ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन। द सॉइल ऑन द लैंड इज फॉर्मेड बाय द नेचुरल रिसोर्स। देखो हम मिट्टी को बना नहीं सकते, और किसके द्वारा, ये प्रकृति यानी कि भगवान ईश्वर के द्वारा बनाया जाता है। द अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द सॉइल आर द सप्लाई थ्रू द वेदरिंग ऑफ द बेड रॉक ड्यू टू द हीट, कोल्ड एंड वाटर ऑफ द सन, विंड एंड द रेन रिस्पेक्टली, ठीक है। एंड बेड रॉक ब्रेक डाउन इनटू द piece. Stone, sand, and soil are the formed from these piece. Microbes, worms, insects are found among the मैंने इसका मीनिंग अगर देखा जाए तो ये जो मिट्टी होते हैं, सॉइल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, अबायोटिक होते हैं, यानी कि अजैविक कंपोनेंट्स होते हैं, और इनको सप्लाई किया जाता है वेदर। वेदर मीन्स क्या होता है, टूटना होता है। क्या होता है यहाँ पे, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ब्रेक, यानी कि किसका टूटना होता है, बेड रॉक, यानी कि चट्टान का टूटना। और ये जो चट्टान टूटती है तो किस पे ये डिपेंड करता है, आपके हीट और कोल्ड वाटर, यानी कि जितना टेम्परेचर रहेगा, जितनी ठंडी पड़ेगी, जितना आपका वाटर बारिश होगा सन का, और उसके बाद हवा चलेगी, ठीक है, और वहाँ पे क्या होगा, उतना तेज़ी से ये पत्थर क्या होंगे, टूटेंगे, और टूटने के टुकड़े हो जाएंगे, जिसमें स्टोन बनेगा, उसके बाद सैंड बनेगा, उसके बाद सॉइल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है।
ये सारी चीज़ें आपको बनी। उसके बाद इसमें अगर देखा जाए तो माइक्रोब्स आ जाएंगे सॉइल में, वर्म्स आ जाएंगे, ठीक है, इंसेक्ट आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। उसके बाद रोडेंट लाइक द माइस, ठीक है, रैट्स आर आल्सो फाउंड हियर। और वहाँ पे क्या देखेंगे आपको, माइस देखेंगे, चूहे देखेंगे, चूहिया देखेंगे, इस तरह के, ठीक है। द रूट्स ऑफ द ट्री ग्रोइंग ऑन द लैंड ऑल्सो हेल्प द वेदरिंग ऑफ द रॉक। और ये जो रूट्स होते हैं, ट्री के जो रूट्स होते हैं ग्रो करने में पृथ्वी पर हेल्प करते हैं वेदरिंग ऑफ द रॉक, चट्टानों को टूटने में नहीं टूटने देते, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज स्लो एंड द कंटिन्यू। और ये जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है बहुत धीरे धीरे होता है लेकिन कंटिन्यू होता है। इट टेक अबाउट द 1000 ईयर्स, ठीक है। और ये कितना 1000 वर्ष ले लेता है फॉर द 2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ द मेच्योर सॉइल टू द फॉर्म। माने कि 2.5 सेंटीमीटर आपको मिट्टी बनने में, यानी कि सॉइल बनने में कितने साल लग जाते हैं, 1000 ईयर्स बच्चा लग जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे, soil can get the destroyed in the short period due to the flood, storm and the human activities such as the mining. That is why it is necessary to conserve soil and the prevent erosion of the land. The best remedy for this the increase the green cover of the land. Erosion of the land is the reduce the grass and tree and the bushes are. आपने ये भी देखा है कि soil क्या करते हैं शॉर्ट पीरियड, यानी कि जब बाढ़ आ जाती है, तूफान आ जाती है और ह्यूमन की कुछ एक्टिविटी ऐसी खनिज खुदाई होती है ना बच्चा, तो वहाँ पे क्या हो जाते हैं, वो हमको सॉइल को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करते हैं, मैंने बर्बाद करते हैं। और इनको कंजर्व करने के लिए अगर देखा जाए, सुरक्षित करने के लिए लैंड को हमें सबसे ज़्यादा क्या करना चाहिए, प्लांट्स लगाना चाहिए, जिससे कि इरोशन मीन्स क्या होता है, वो ख़राब न हो के वहाँ की, ठीक है, चीज़ें। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऑब्टेन यहाँ पे स्पीसीज में सॉइल फ्रॉम द वेरियस प्लेसेस इन योर सराउंडिंग्स सच एज योर ओन यार्ड, द गार्डन, hills, river, bank, fields and the rocky ground. Note the difference in the specimen with the respect to color, feel, texture and the size of the particle. अब कहाँ पे आपको लगाना चाहिए सराउंडिंग एरिया, जहाँ पे आपका आंगन हो, गार्डन हो, बगीचा हो, हिल्स हो, रिवर्स, बैंक एंड द फील्ड और रॉकी ग्राउंड एरिया में आपको प्लांट सबसे ज़्यादा वहाँ पे आपको ग्रो कराना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, तो यहाँ पे इस बॉक्स में देख लेते थोड़ा सा चीज़ लगा। Humus is the layer formed on the soil due to the decomposition of the dead plants and animals microbe, ठीक है। और डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के जितने भी डेड प्लांट्स होते हैं उनको हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। इसी को हम फॉसिल फ्यूल के नाम से भी जानते हैं। किसके द्वारा ये होते हैं, आपके माइक्रोब्स के द्वारा। ह्यूमस सप्लाई द न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, और ह्यूमस जो होते हैं सप्लाई करते हैं न्यूट्रिएंट्स सॉइल से। उसके बाद ह्यूमस, ठीक है, ह्यूमस सप्लाई करते हैं ना न्यूट्रिएंट। ह्यूमस इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट फॉर द aerating the soil for the holding water in the soil. The proportion of the humus in the upper layer of the good fertile soil is about 33% to 50%. यानी कि अगर देखा जाए तो ह्यूमस जो होता है अपर लेयर में गुड फर्टाइल के लिए सॉइल करता है कितने परसेंट, 33 से लेके आपको 50%। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ें देख लेते हैं फटाक से। फॉरेस्ट ऑन द लैंड गॉट द ब्यूरी द अंडर ग्राउंड ड्यू टू द ग्रेट अनहीपल दैट took place on the earth many age ago. After that, the process of the formation of the soil fuel from the remain of the living things took place underground. We get the fuel like the petrol, diesel, kerosene, paraffin and other useful materials like tar, ठीक है, तार, वैक्स फॉर्म द फॉसिल फ्यूल कॉल्ड द क्रूड ऑयल, ठीक है। ये जो आपको चीज़ें दिखा गया है, जैसे आपके पेट्रोल हो गए, डीजल हो गया, कैरोसिन, पैराफिन, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, हमें तार होते हैं और इनको वैक्स होते हैं, और ये हमें फॉसिल फ्यूल से, यानी कि प्लांट्स और एनिमल जो मर जाते हैं उनके जो डेड रिमेनिंग पार्ट्स बचते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रूड ऑयल, ठीक है। आ जाओ। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें तो पढ़ने लायक नहीं दिख रही। लैंड कितना है, वाटर, फ्रेश वाटर आपको जस्ट मैं बता के आई 0.3% होता है। लैंड पे 29% है। ऑक्सीजन हमारा कितना है 21, और हमारे नाइट्रोजन अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन बच्चा आपका 71% है, ठीक है। ये सारी चीज़ें। उसके बाद ये कुछ चीज़ें नहीं हैं, हाँ ये इंस्टीट्यूट है, आपको ये चीज़ें एक चीज़ है कि व्हाट वी हैव द लर्न, ये आपको लर्न करके रखना है बेसिकली, ये इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। द एलिमेंट अवेलेबल इन द नेचर विच द फुलफिल द बेसिक नीड ऑफ द लिविंग थिंग्स एंड कॉल द नेचुरल। जितने भी आपको नेचर ने प्रोवाइड किया उसको हम नेचुरल, जैसे आपके प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, लैंड हो गया, सॉइल हो गया, एयर हो गया, ठीक है, ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज। एयर, वाटर, लैंड आर द इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स होते हैं। सॉइल हैज़ बोथ द बायोटिक एंड बायोटिक कॉन्सोनेंट्स होते हैं। सॉइल में आपके बायोटिक और बायोटिक मीन्स पेड़ पौधे हो जाएंगे, ह्यूमन बीइंग्स जानवर हैं, ठीक है, एनिमल। देयर आर द मेनी कॉन्सेप्ट्स ऑफ द सच एज द नाइट्रोजन,
ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इंजर्ड गैसें, वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल। अभी आपको बता कि नाइट्रोजन 71 होता है, ऑक्सीजन 21 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.001 होते हैं। इंजर्ड गैसें आपके नियॉन, फ्यूरॉन, क्रिप्टॉन होते हैं। वाटर वेपर आपको पता है कि जो है हमें इवोपोरेशन हो जाते हैं, डस्ट पार्टिकल छोटे छोटे जो कण होते हैं बच्चा। उसके बाद देखते हैं बच्चा नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट, ओजोन लेयर इज द प्रोटेक्टिव सेल ऑफ द अर्थ। इसके बारे में मैंने पढ़ा था ओजोन लेयर क्या करता है, ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, ठीक है। और 35 से लेके बच्चा अगर देखा जाए यहाँ पे 50 किलोमीटर की दूरी पर होता है। और इसमें एक सन से रे आती है अल्ट्रा वायलेट, जो कि क्या करते हैं हमको प्रोटेक्शन करती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं ओजोन लेयर प्रोटेक्टिव सेल। और ये ओजोन लेयर कब मनाया जाता है तो एक बार रिकॉल करवा देते हैं, 16 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। नेचुरल शुड बी द यूज केयरफुली इन द स्प्रिंग, और नेचुरल रिसोर्स को हमें बहुत ध्यान से यूज करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग।